तो नमस्ते, प्रणाम, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। देखिए, आज मैं बात करने आया हूं जो संदीप माहेश्वरी जी को लेके एक कंट्रोवर्सी चल रही है। उस एक कंट्रोवर्सी पे मैंने भी एक वीडियो बनाया था। मैंने सिर्फ वो वीडियो बना के अपनी राय को आप सबके सामने रखा था कि किस तरह से संदीप माहेश्वरी आजकल के युवाओं को मैनिपुलेट कर रहे हैं और उनको शिक्षा के जगत में ना जाने के लिए कह के उनको अलग अलग चीज़ों को चूज करने को कह रहे हैं, और वो अलग अलग चीज़ें क्या हैं उनके बारे में भी वो स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं। अगर उनका ये मन है कि शिक्षा में आप मत जाओ, बिजनेस में जाओ, तो ये फिर बिजनेस के भी पोल खोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि शिक्षा में मत जाओ, किसी और फील्ड में जाओ, तो फिर 2 दिन बाद वीडियो बना के उस फील्ड के भी पोल खोल दे रहे हैं। तो इसी सब पे मैं अपने जो मेरे कुछ व्यक्तिगत राय थे, उस व्यक्तिगत राय को आप सबके सामने रख रहा था। और उसके बाद जब मैंने वो वीडियो बनाया तो पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे आपत्तिजनक लोग थे जिन्होंने मेरे कमेंट को पूरी गंदगी के साथ भर दिया। तो सबको मैं इंडिविजुअल जो है जवाब दूं, इससे बेहतर है कि मैं एक वीडियो बना के उन सभी लोगों को एक जवाब देना चाहता हूं जो ये समझ रहे हैं कि मैं विवेक बिंद्रा के साइड से हूं, या जो ये समझ रहे हैं कि मैं किसी और के साइड से हूं, या फिर जो वो लोग जिन लोगों को ये लग रहा है कि मैं एक फ्रस्ट्रेटेड यूपीएससी एस्पिरेंट हूं। तो आप सभी लोगों का जवाब मैं एक बारी बारी से दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखना शुरू कर चुके हो मनुइज्म। देखिए, मैंने परसों के दिन एक वीडियो पोस्ट किया था। उस वीडियो को पोस्ट करने के बाद उस वीडियो में मैंने सिर्फ अपने राय, अपने कमेंट किए थे जो संदीप माहेश्वरी जी ने एक वीडियो पे पोस्ट किया था। संदीप माहेश्वरी जी ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कोचिंग की रियलिटी बताई थी। अब वो रियलिटी कितनी रियल है ये तो संदीप माहेश्वरी ही जानते होंगे, तो या फिर उनके कुछ चमचे जानते होंगे जो मेरे जो है कमेंट में आके गंदगी फैलाए थे। तो मैं आपको बताऊं कि संदीप माहेश्वरी ने एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने यूपीएससी की रियलिटी बताई कोचिंगों की, ये रियलिटी होती है। और उस पर मैंने सिर्फ अपना एक रिएक्शन दिया जो कि हर एक इंसान का कर्तव्य है, राइट है, यहाँ तक कि हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है। तो वही काम मैंने किया। मैंने सिर्फ एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में उनको जवाब दिया, उनको बताया कि आप किस तरीके से बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। आजकल के जो यंगस्टर हैं, जो नौजवान हैं, जिनको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, जिनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, आप उनको बेवकूफ़ बना रहे हो, आप उनको इन्फ्लुएंस करो। इतनी सी बात मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की, और बहुत सारे लोगों ने उसको सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं वो लोगों का जो सचमुच में इस वीडियो को देख के समझ पाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्तियां हैं जिन्होंने मुझे हेट फैलाया, जिन्होंने उल्टे सीधे कमेंट मेरे पे किए। देखिए, आपके कमेंट से मेरे शरीर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपके कमेंट से मेरी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपके कमेंट से मेरे राय, मेरे मशवरा या जो मेरे थॉट हैं उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और ना ही आगे कभी भविष्य में पड़ेगा। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ ये माध्यम था कि जो आप जैसे ही लोग हैं जो संदीप माहेश्वरी जी के गलत चीज़ों में भी उनका सपोर्ट करते हो, और बच्चों को, लोगों को, जो यंगस्टर आ रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हो। देखिए, आप मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि संदीप माहेश्वरी मोटिवेशनल वीडियो देते हैं या फिर वो फैक्ट पे बात करते हैं। आपसे बहुत पहले मैं खुद मोटिवेशनल वीडियोस के माध्यम से संदीप माहेश्वरी को जानना था, और मैं भी उनका एक फॉलोवर हूँ। मैं था नहीं बोल रहा हूँ, अभी भी मैं हूँ। लेकिन आप किसी के फॉलोवर हैं, आपका कोई गुरु है, आपका कोई भी व्यक्ति है जिसको आप फॉलो करते हैं, जो आपका लीडर है, अगर वो गलत है तो ये हम फॉलोवर का ही दायित्व है, ये हम ही लोगों का दायित्व हो कि उनको समझाना कि सर आप यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे आप गलत हो। मैं डायरेक्टली उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी तरह गलत हो, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जिस तरह से आप बच्चों को डिफ्लेक्ट कर रहे हो, जिस तरह से आप बच्चों को उनके कैरियर के प्रति एक सॉफ्ट नेचर जो है अपनाने को कर रहे हो, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं भी एज अ टीचर, मैं भी एज अ स्टूडेंट, या मैं भी एज अ फॉलोवर आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। बट आप ये सोचो कि आपकी रिस्पेक्ट का मतलब है कि आप जो भी कुछ बोलोगे वो सब मैं मानूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप जहां गलत रहोगे वहां मैं बोलूंगा। और ये जो कुछ फॉलोवर्स इनके हैं, जिनको जो फॉलोवर नहीं है, जो बेसिकली उनके चमचे हैं, कलछुल हैं, कढ़ाई हैं, तो ये लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जब आप कभी भी कमेंट किसी पे भी करते हैं तो ये बात सोच समझ के कमेंट करिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कि आप जिसको कमेंट कर रहे हैं उसके बारे में भी ये बात जान लीजिए कि वो किस नज़रिए से, किस सोच से बोल रहा है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं संदीप माहेश्वरी की अवहेलना करूंगा या संदीप माहेश्वरी जी की तौहीन करूंगा। मेरा वीडियो बनाने का सीधा सा मकसद है कि अगर संदीप माहेश्वरी जी हमारे यंगस्टर को भड़काएंगे, उनको डिफ्लेक्ट करेंगे, उनको गलत चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस करेंगे, तो एज अ सिटीजन मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूंगा, और किसी को भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। सर का काम है मोटिवेशन देना, मोटिवेशन दीजिए। सर का काम है अच्छे अच्छे चीज़ें बताना, आप बताइए। सर का ये भी काम है जो कोचिंगों में गलत चीज़ें हो रही हैं आप उसको भी बताना चाहें तो आप बता दीजिए कि फीस हाई है, बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, ये सब कुछ चलेगा। लेकिन जब आप ये कह देंगे कि यूपीएससी
इतने लोग देते हैं, 1% का होता है, तो आप 99% लोग क्या कर रहे हो, क्यों दे रहे हो? ये कैसा फालतू का सवाल है सर। हर एक कंपटीशन में 100% में से 1-2% लोगों का ही होता है, लेकिन हर व्यक्ति उसमें जाता है। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा रहता है कि आज नहीं तो कल मेरा होगा। जिंदगी भरोसा और विश्वास पे चलती है। इतना इंसान जिंदगी में प्रैक्टिकल हो जाएगा ना, तब तो हर चीज उसको करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। ऐसे तो देखा जाए तो हमारी गीता में क्या लिखा है, होगा वही जो ऊपर वाला चाहेगा, होगा वही जो राम रचि रखा। फिर तो मैं इस चेयर पे आराम से चुपचाप बैठ जाता हूं, क्योंकि श्री राम मेरे कार्य करेंगे। हो सकता है आज मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूं, यानी ये श्री राम की मर्जी है, फिर मैं ऐसे चुपचाप बैठा रहूंगा, ये भी श्री राम की मर्जी है, मैं खा के सो जाऊंगा, ये भी श्री राम की मर्जी है। तो इतना भी हमें प्रैक्टिकल नहीं होना। प्रैक्टिकल लाइफ इज अ गुड लाइफ, बट इतना भी प्रैक्टिकल हमें नहीं हो जाना है कि हम सच में अपने गोल को भूल ही जाएं, कि जो चीज हमसे नहीं, क्यों नहीं हो रही हमसे। सेम चावल दाल रोटी सब्जी हम खाते हैं, सेम चावल दाल रोटी सब्जी वो टॉपर भी खा रहा है, जिसका हो जा रहा है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा हमसे? इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम 4 दिन 5 दिन 6 दिन कंसिस्टेंसी के साथ उस पर बैठते हैं, वर्क करते हैं, फिर अचानक ऐसे किसी महान लीडर, महान व्यक्ति, ठीक है, बाद आपके महान संदीप सर आ जाएंगे और वो आपको अच्छे अच्छे मोटिवेशन दे देंगे कि ये मत करो वो मत करो, आप उन चीज़ों में इन्फ्लुएंस हो जाओगे। और जो आपकी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई थी, जो आपका कंसंट्रेशन एक बना था 5 दिन के लिए, वो कंसंट्रेशन भी यूं गायब हो जाएगा। किसी आप घर के कोने में अपने कंसंट्रेशन को फेंक दोगे और फिर से वापस आ जाओगे उस ढर्रे में कि यार चलो जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये देखो, प्रैक्टिकल लाइफ ज़रूरी है, लेकिन अब इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पूरे लाइफ को, अपने पूरे जो आपका पढ़ाई का एक सर्कल है उसको भी पूरा डिस्ट्रॉय कर दो, उसी को पूरा बर्बाद कर दो। तो ऐसा नहीं है। बाकी मोटिवेशन ज़रूरी है, मोटिवेशन लीजिए। मोटिवेशन अगर आपको ज़रूरी नहीं कि संदीप माहेश्वरी से लें, मोटिवेशन लेना है तो अपने घर में देखिए, आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके भाई, जो आपके बड़े भाई होंगे, या फिर जो कुछ भी होगा, वो कितना मेहनत कर रहा है अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने जीवन को सही करने के लिए। तो मोटिवेशन लेना तो उनसे लीजिए। मोटिवेशन लेना तो उस जाकर रिक्शे वाले से लीजिए, जो 45 डिग्री की गर्मी में भी हमें बैठा के रिक्शे खींचता है, उससे मोटिवेशन लीजिए। और जब वो घर पे जाता है तो एक हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके अपने बच्चों के सामने जो है खड़ा रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर हम दुखी मन से जाएंगे तो मेरे बच्चे भी दुख हो जाएंगे। तो वो पता नहीं न जाने कितने प्रॉब्लम्स के समुंदर को पार करता है बेचारा, लेकिन जब घर पे जाता है ना, तो अपने चेहरे पे झूठी ही मुस्कान, लेकिन एक मुस्कान के साथ जाता है। वो मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन लेना है तो अपने पुलिस भाइयों से लीजिए, जो बेचारे ठंडी गर्मी बरसात हर टाइम पे वो वहाँ पे खड़े रहते हैं, अपने परिवार को छोड़ के वो चौराहे पे खड़े रहते हैं, ताकि हम और आप अपने परिवार के पास सुरक्षित जा सके। मोटिवेशन लेना है तो ऐसे लोगों से लीजिए। बाकी जो सिर्फ आपको इस वर्बली मोटिवेट कर रहा है, जो आपको मुंह से मोटिवेट कर रहा है, उस पर उतना ज़्यादा आपको मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसान बोलते वक्त कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, तो जो सचमुच में वो कार्य कर रहा है उससे मोटिवेशन लीजिए। और जो आप कह रहे हैं कि जो फिर, या फिर जो संदीप माहेश्वरी जी के कुछ चमचे आए थे मेरे में, अपना कमेंट लिख रहे थे, तो मैं उनसे भी कह देता हूँ कि भाई यूपीएससी की तैयारी बहुत सारे लोगों ने किया, मानता हूँ बहुत सारे लोगों का नहीं निकला, लेकिन उसके बाद भी आप गूगल पे जाइए, आप यूट्यूब पे जाइए, आप जाके एक आंकड़ा उठा के देख लीजिए, उसमें 90% जो यूपीएससी की तैयारी किया उसमें 90% लोग हैं जो आज अपने लाइफ में सक्सेसफुल हैं। कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स बन गए, कुछ आप ही की तरह लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये बात आप बिल्कुल भी ध्यान दिमाग से उतार दीजिए कि यूपीएससी करने से कुछ नहीं होता। सेकंड, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भाई तेरा चैनल वायरल बिल्कुल नहीं होगा, तो फालतू का ये मेहनत कर रहा है। तो मैं भाई वायरल के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं वायरल के लिए करता ना, तो तुम उठा के देख लो, हर एक यूट्यूबर अपने वीडियो में कहता है कि मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा पूरा वीडियो उठा के देख लो, कोई एक वीडियो बता दो जिसमें मैंने ये कहा हो कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जब अगर एक आप ऐसा वीडियो बता देंगे, मैं उस दिन से अपने चैनल को खुद डिलीट करूंगा। आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं, मैं खुद डिलीट कर दूंगा। लेकिन बता दो, मैं ये चैनल पे वीडियो इसलिए नहीं डालता कि मैं वायरल हो जाऊं, बस मैं इसलिए डालता हूं कि मेरी कुछ सोच है, मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उनको आप सबके सामने रखूं। अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं पसंद आता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप अभी उस लायक नहीं हुए कि मेरी बात को समझ सकें। तो बाकी आप लोग जो जिसका वीडियो देख रहे हो, देखिए भाई, आपकी तरह मैं भी संदीप जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं भी उनकी बातों को एडमायर करता हूँ, फॉलो करता हूँ, लेकिन सही बातों को मैं करता हूँ। वो गलत करेंगे तो मैं उनको गलत बोलूँगा। बाकी आपको फ़र्क पड़े ना पड़े, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या क्या बातें कर रहे हो या क्या क्या चीज़ें मेरे लिए कमेंट में लिख रहे हो। धन्यवाद।